मिडिल ईस्ट अपडेट के इस वीडियो में आप देखेंगे बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर बड़ा हमला, मिसाइलों और ड्रोन से दहला ग्रीन जोन, ट्रंप की उड़ी नींद, ईरान ने अपाहिज कर दी अमेरिकी एयरफोर्स, सऊदी अरब में 5 अमेरिकी टैंकर जहाज हुए राख, इजरायल के नेवातिम एयरबेस पर मिसाइलों की बारिश, इजरायल में F-35 के सबसे अहम ठिकाने को ईरान ने बनाया टारगेट, ईरान के खार्ग आइलैंड की तबाही का वीडियो जारी, रनवे पर गहरे गड्ढे और कंट्रोल टावर तबाह, फार्स न्यूज़ का ट्रंक पर बड़ा तंज, हमले के 1 घंटे बाद ही फिर एक्टिव हुआ ईरानी एयर डिफेंस। हेडलाइंस जितनी धमाकेदार थीं, उससे ज्यादा हैवी होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। आज सुबह इराक में अमेरिकी एम्बेसी पर बड़ा हमला हुआ है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन हमले की खबर है। इराक की राजधानी में धुएं और दहशत का माहौल है। खबर के मुताबिक 14 मार्च की सुबह को बगदाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी को एक ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से धुएं के गुबार उठते देखे गए। इराकी सिक्योरिटी अफसरों ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। ये हमला ठीक उस वक्त हुआ जब बगदाद में ईरान के हिमायती ग्रुप या इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के 2 फाइटर्स अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए। साफ है कि यह हमला उसी का फौरन लिया गया इंतकाम है। अब अमेरिका की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली जगह पर ड्रोन का पहुंचना ट्रंप सरकार के लिए एक और बड़ी सख्त चुनौती, सख्त चैलेंज बन गया है। अब ट्विस्ट सुनिए। एसोसिएटेड प्रेस यानी AP की ताज़ा अपडेट के मुताबिक बगदाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन के बाद मिसाइल से भी हमला हुआ है। जी, 2 हमले हुए। इसमें सीधे तौर पर एम्बेसी के हेलीपैड को निशाना बनाया गया है, जहां हेलीकॉप्टर उतरता है। इससे पहले एम्बेसी से ड्रोन से हमला हुआ था, जिसके बाद एम्बेसी से धुआं उठता देखा गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब इलाके में ईरान और अमेरिका के बीच जंग और तेज हो गई है। फिलहाल किसी की मौत या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ग्रीन जोन में सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब अगली खबर सुनिए जो आपको बता देगी कि ईरान ने लंका लगा दी अमेरिका की। सऊदी अरब पर बड़ा हमला करके ईरान ने अमेरिका के 5 जहाज तबाह कर दिए हैं, और ये जहाज ऐसे थे जिनके बिना फाइटर जेट्स बेकार हैं, अपाहिज हैं। यानी ईरान अब अमेरिका की असल ताकत को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, जो उस पर बम बरसाने आती है। ये इराक में कल एक टैंकर जहाज तबाह होने के बाद अमेरिका का 5 गुना बड़ा नुकसान है। दोस्तों, ईरान अब जंग का रुख बदल रहा है और ट्रंप खिसिया कर ईरान के तेल ठिकानों पर बम बरसा रहा है। ईरान ने सीधे अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले ने अमेरिकी एयरफोर्स को अपंग, अपाहिज, डिसेबल्ड बना दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की मिसाइलों ने ऐसा सटीक निशाना साधा कि जमीन पर खड़े 5 अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर जहाजों को जबरदस्त नुकसान पहुंच गया। ये वही जहाज है जिन्हें अमेरिकी एयर कैंपेन की लाइफलाइन कहा जाता है। इनके बिना एयरफोर्स के फाइटर जेट्स बेकार। हम इस हमले की गहराई को जरा गौर से समझा रहे हैं आपको, सुनिएगा। अमेरिका के पास भले ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट्स हों, लेकिन बिना इन टैंकर जहाजों के वो ईरान की सरहद तक पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बार बार तेल चाहिए होता है उड़ते हुए। ये टैंकर ही हवा में फाइटर जेट्स को ईंधन यानी फ्यूल देते हैं, और इनके बिना पूरी अमेरिकी एयरफोर्स जमीन पर खड़ी रह जाएगी। हफ्ते भर में 6 जहाजों का नुकसान हुआ है अमेरिका को। कल इराक में एक हादसे में या इराकी रेजिस्टेंस ने मार गिराया एक टैंकर जहाज, और उसके बाद आज इन 5 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने न सिर्फ एक हफ्ते में 6 बेशकीमती रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गंवा दिए, बल्कि ये अमेरिका के लिए इराक वाले हादसे से 5 गुना बड़ा हादसा भी बन गया, और अमेरिका की एयरफोर्स के लिए एक बहुत बुरा जख्म भी साबित हो गया। असल में टैंकर ही किसी जंग की लाइफलाइन होते हैं, हम बता चुके, और ईरान अब इसी लाइफलाइन की लाइफ ले रहा है। ट्रंप की तिलमिलाहट भी समझ लीजिए। खार्ग आइलैंड पर बम बरसाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान ने ठीक वही चोट की जहां से ट्रंप की जंगी ताकत चलती है, यानी एयरफोर्स। एयरफोर्स ना हो, सब सिफर हैं। देख लीजिए, बंकर बस्टर भी यही फाइटर जेट्स गिराते हैं, जिन्हें इससे तेल चाहिए था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जहाज फिलहाल जंगी मिशन के लिए पूरी तरह से आउट ऑफ एक्शन है, खाला बोल गए हैं। दोस्तों, ईरान अब जंग का रुख मोड़ रहा है। वो अमेरिका के फाइटर जेट से सीधे लड़ने के बजाय उन ठिकानों और जहाज़ों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है जिनके बिना अमेरिकी फौज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। जंग कई तरह से लड़ी जाती है, कई तरह से लड़ी जा रही है। अगली खबर के मुताबिक आज तड़के ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की जबरदस्त बारिश की, जिसमें दक्षिणी इजराइल का नेवातिम एयरबेस दहल उठा।
इस हमले से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लीजिए। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी का दावा है कि उनकी मिसाइलों ने नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाया और वहां तबाही मचाई। वहीं इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने भी तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और लोगों को बंकरों में जाने की हिदायत दी गई। ये ज्यादातर को कहते हैं कि इंटरसेप्ट कर ली गई। अरे इंटरसेप्ट कर ली गई तो पाबंदियां हटाओ, मीडिया से पता चल जाएगा तबाही हुई या नहीं। एयरबेस की अहमियत समझिए। नेवातिम एयरबेस इजराइल का बेहद अहम फौजी ठिकाना है, जहां अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। ईरान का इस बेस को निशाना बनाना ये दिखाता है कि वो इजराइल की सबसे एडवांस जंगी ताकत को चोट पहुंचाना चाहता है। जून की जंग में भी ईरान ने यहां ठोका था। फिलहाल इंतकाम का सिलसिला जारी है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर बमबारी की है। ईरान ने अब इजराइल के साथ साथ पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस हमले के बाद इजराइल में दहशत का माहौल है और जंगी जहाज़ों के नुकसान की खबरें अभी छन छन कर बाहर आ रही हैं। अगली खबर ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च की सुबह ईरान के खार्ग आइलैंड पर हुए हमलों का ताज़ा वीडियो जारी कर दिया है। इसमें तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। ये अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया वीडियो है, मेरी तरफ से नहीं। ये वीडियो 9:30 पर 14 मार्च को जारी हुआ। इस वीडियो के साथ दी गई ताज़ा जानकारी में जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि रनवे और एयरबेस तबाह हो गया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अमेरिकी बमबारी में खार्ग आइलैंड के एयरबेस को बुरी तरह निशाना बनाया गया है। रनवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे अब वहां किसी भी जंगी जहाज का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया है। IRGC के ठिकानों पर चोट की गई है, रिपोर्ट बताती है। कई ऐसे ठिकानों पर मिसाइलें गिरी हैं जहां ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्च पैड मौजूद थे। ट्रंप का दावा है कि ये ईरान के क्राउन जूल पर अब तक का सबसे जबरदस्त हमला है, यानी सर के ताज पर। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया है कि उन्होंने सिर्फ फौजी ठिकानों को ही मलबे का ढेर बनाया है और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल डिपो को अभी हाथ नहीं लगाया है। लेकिन वीडियो के जरिए उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि अमेरिकी फौज जब चाहे ईरान की इस रग को काट सकती है। खार्ग आइलैंड, जो ईरान के 90% तेल एक्सपोर्ट का अकेला रास्ता है, वहां इस तरह की बमबारी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ट्रंप का कहना है कि ये हमला ईरान को सही रास्ते पर लाने के लिए किया गया है, सही रास्ते पर। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमलों ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को दहलाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। ईरान से आया बयान भी जानना जरूरी है। खार्ग आइलैंड पर हुए हमलों को लेकर अब ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है, जो अमेरिकी दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस रिपोर्ट के अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहा गया है कि 15 से ज्यादा धमाके हुए हैं। शनिचर की तड़के खार्ग आइलैंड पर 15 से ज्यादा जबरदस्त धमाके सुने गए। अमेरिका ने इस दौरान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम, जोश नेवल बेस, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, ये ईरान का कहना है। तेल ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ, ये भी कहा गया। आइलैंड के कई हिस्सों से गहरा धुआं जरूर उठ रहा है, ईरान बोल रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उनके किसी भी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को आंच तक नहीं आई। ईरान ने फिर वार्निंग दी है कि अगर उसकी एनर्जी सप्लाई को नुकसान पहुंचा तो वो पूरे इलाके के तेल के कुओं को आग लगा देगा। डोनाल्ड ट्रंप के दावों की भी हवा निकाली है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने आइलैंड के एयर डिफेंस को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन ईरान की तरफ से आए बयान के मुताबिक हमले के ठीक 1 घंटे बाद ही आइलैंड पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया और उसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसने ट्रंप का दावा गलत साबित कर दिया है। ये ईरान कह रहा है। अब फिलहाल ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल ताकत खत्म कर दी है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों का अब 48वां दौर शुरू हो चुका है, जिसने अमेरिकी और इजरायली खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। साफ है कि ट्रंप की बमबारी के बावजूद ईरान का डिफेंस और अटैक दोनों जारी है, दोनों मजबूत है। कम से कम अटैक तो हमें दिख ही रहा है। अब देखना यह है कि इस 48वें राउंड में ईरान कौन से नए ठिकानों को निशाना बनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करती हूँ कि मैंने सही से खबरें आप तक पहुँचा दी होंगी। जंग के हवालों से खबरें आती हैं, कहीं ईरान, कहीं अमेरिका, कहीं इजराइल। इन्हें उसी नज़र से देखिएगा। भले आपकी नज़र में हीरो और विलन कोई भी हो, उससे खबरों पर फर्क कुछ नहीं पड़ता। खबर खबर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।